हे गाइस व्हाट्सअप, हाउ आर यू। और आज हम एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कितने लोगों के कोर्सेज में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूडेड है, कितने लोगों के में नहीं है। बट जहाँ तक मुझे पता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास वैसे ही इतने सारे कोर्सेज होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के कोर्सेज यहाँ तो रखती भी हैं, तो एक होगा और बिल्कुल एक होता है ना, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, वो वाला सीन होगा ज़्यादातर। लेकिन एक बिल्कुल तफसील से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत कम जगहों पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि हम अपना एक कोर्स स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आप लोगों को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिखाऊंगी। अब आज की वीडियो तो इंट्रोडक्शन है, बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है और क्यों है। मैं आप लोगों को बताऊंगी एग्जैक्टली आपको इसकी नीड क्यों है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो वर्ड है, ठीक है, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन, दो वर्ड को एक किया गया है। तो इंटरपर्सनल का क्या मतलब होता है कि इंटरपर्सनल मीन्स बीइंग रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग रिलेशंस बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान रिश्ते। हैविंग अ कनेक्शन बिटवीन पीपल, दो लोगों का कोई कनेक्शन रिलेशनशिप, तो वो आपका इंटरपर्सनल होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस और टेक्निक फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक प्रोसीजर, एक तरीका है जिसके थ्रू हम आइडियाज पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। अब जब मैं ये बता रही हूँ आपको लग रहा है कि यार ये तो बस ये बता रही है कम्युनिकेट कैसे करना है और ये तो हम सबको आता है, तो यहाँ पे हम हमेशा गलत होते हैं। हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता। अगर कम्युनिकेट करना हमें आता तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों का कहते हैं कि यार इसके पास ना ही हैज़ अ वे, वो हर किसी के थ्रू चला जाता है, वो अपना काम करवा लेता है लोगों से। दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। हो सकता है आपने कभी ये सोचा हो कि यार मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत हैं पर मैं उन्हें कन्वे नहीं कर सकता जिस तरह से वो मेरे दिमाग में, मैं उन्हें दूसरों को नहीं दिखा सकता। अगर आपके पास ये इशू है तो आपके पास डेफिनेटली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का इशू है। तो ये हो सकता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड की बातें मुझे समझ नहीं आती, मेरे बॉयफ्रेंड की नहीं आती, हमें नहीं पता एक दूसरे को हमें चाहिए क्या, इट्स सो कंफ्यूजिंग। और फैमिलीज का, और मतलब आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप सोचते हो मैं अपने आइडियाज़ कन्वे नहीं कर पा रहा या मैं दूसरों से उनके आइडियाज़ नहीं ले पा रहा, तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का फ्लॉ है मोस्टली। कभी कभी हो सकता है आगे पीछे कुछ और भी हो, लेकिन मोस्टली कम्युनिकेशन का फ्लो है। तो जब कम्युनिकेशन कम है, कम्युनिकेशन आपकी फॉल्टी है, तो आगे तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अब आप समझ ही गए होंगे कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड मीनिंग थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, दोनों तरह के मैसेजेस आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। और हम दोनों तरह की चीज़ें पढ़ेंगे और हम सिचुएशंस पढ़ेंगे जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन के हिसाब से मैं ये करूँगा, और फिर हम देखेंगे उनमें से बेस्ट वेज कौन से हैं। ठीक है, तो ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि आप किस तरह अपनी बात कन्वे करते हो, अपने आइडियाज़ शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो और दूसरों से उनकी बातों की मीनिंग लेते हो। भले अगले बंदे की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप दूसरों से भी उनके वर्ड्स, उनकी मीनिंग, उनकी जो आइडियाज़ हैं वो ले सकते हो। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। ये ना सोचें कि मेरी अच्छी हो गई तो क्या हुआ, दूसरे की अच्छी नहीं हुई। तो आप उन्हें कन्वे कर सकते हो, आप उन्हें हेल्प कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि यार ये कहना चाह रहे हो, वो कहना चाह रहे हो। क्लियरिटी आप जो है ना आप ला सकते हो। ठीक है,
तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो हमें पता चल गया क्या है। अब ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होनी क्यों चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और मैं ये बता दूं कि जितना भी कंटेंट है जो मैंने लिखा है ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मैंने बुक से लिखा है और मोस्टली वर्ड बाय वर्ड लिखा है, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये सब ऑथेंटिक है। इसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन ये सब बुक्स में अवेलेबल है। पर चूँकि हम लोगों में बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है तो हम यूजुअली देखते भी नहीं है ना पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स हमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्किल्स सिखा सकती है। लेकिन आई डू फील लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स सबसे टॉप पे एक स्किल है, जिसके पास ये आ गई ना अच्छे से, मतलब उसका प्रोफेशनल करियर एज वेल एज पर्सनल करियर तो मतलब टॉप नॉच है। तो अब बताते हैं क्यों। It has to be understood that interpersonal communication is the major part of human existence. हम उठते बैठते बाहर जाते आते हर जगह कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक बंदे के साथ या दूसरे बंदे के साथ। तो ये हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे रहने का सबसे बड़ा पार्ट है। हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। Every education system needs to include it because it is required as much as geography and mathematics or maybe even more. हर एजुकेशन सिस्टम को चाहिए कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो इंक्लूड करे, और ये ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स की तरह रिक्वायर्ड है, बल्कि उससे ज़्यादा। कैसे? ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स तो आपको कभी कभी नीड पड़ती है ना, कि चलो कुछ आ गया, प्रॉब्लम आ गई, आपने सोचा, लेकिन कम्युनिकेशन तो आप उठने से लेके सोने तक कर रहे हो। और अब तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। अभी जो आप यहाँ पे कमेंट करते हैं वो भी आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जो आप अभी देख के किसी को बताएं या कुछ करें। अभी भी हो सकता है आप किसी के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ बैठे हो या इससे पहले बैठे थे, वो क्या था? कम्युनिकेशन था। अभी आप खड़े होंगे और आपके आसपास कोई होगा, आप उससे में भी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन की नीड तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ना। जियोग्राफी और मैथमेटिक्स के बिना तो आप गुजारा कर लो। एग्जाम्पल करो, अगर आप पाकिस्तान में और आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती, यहाँ पे तो उर्दू ज़्यादा बोली जाती है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को। आपने देखा होगा जापानीज़ और चाइनीज़ लोग होते हैं, वो लोग बेचारे इशारे कर कर के चीज़ें समझा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन बैरियर होता है। तो कम्युनिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। अब सिर्फ लैंग्वेज नहीं है कम्युनिकेशन, उससे आगे है। आपको लैंग्वेज तो आती है, अब उसको कन्वे कैसे करना है वो हम इस कोर्स में समझेंगे। One needs to understand how people interact, how people communicate interpersonally, whether face to face or online. हमें समझना है कि किस तरह लोग इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, और ये चीज़ें चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन हो, आपकी पोस्ट हो, आपका ब्लॉग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो, किस तरह लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं और हम किस तरह कर सकते हैं, ये हमें यहाँ सीखना है। पर्सनल एंड सोशल सक्सेस एज वेल एज प्रोफेशनल सक्सेस, दोनों इस पे मैंने आपको बताया था डिपेंड करती हैं, लेकिन अब हम इन दोनों को थोड़ा क्लोजली देखेंगे ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। Personal and social success. Your personal success and happiness depend largely on effectiveness as an interpersonal communicator. Close friendships and romantic relationships are made, maintained, and sometimes destroyed largely through your interpersonal interactions. आपकी पर्सनल सक्सेस और हैप्पीनेस यूजुअली डिपेंड करती है आप किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हो। आपकी दोस्तियाँ, आपके रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स एज इन स्पाउसेस का हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, या क्रश के साथ आपका रिलेशनशिप, किसी के भी साथ मेड बनाया, मेंटेन किया जाता है, और इवन डिस्ट्रॉय हो सकता है आपके इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की वजह से। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में इशू हो जाते हैं, कभी कभी किसी चीज़ में आपने देखा होगा कि इतनी छोटी सी बात होती है और कपल्स फाइट किए हुए होते हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन बैरियर होता है। फिर उन्हें थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है कि उनके इश्यूज़ को वो सॉल्व करे। तो आपको क्या लगता है, उनके क्या वो खुद करना नहीं चाहते? वो करना चाहते हैं पर वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते
कि हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर है, हमारी कम्युनिकेशन वीक है। और ये सिर्फ अगर आपको लग रहा है यार ये तो मेरे साथ भी होता है, तो डोंट वरी, ये सिर्फ हम दो नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके साथ सेम इश्यूज होते हैं और उन्हें बहुत डेस्परेटली नीड है कि अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को वो सॉल्व करें, इम्प्रूव करें और बेहतर करें। Likewise, the success of your family relationships depend heavily on the interpersonal communication among members. अब आपके फैमिली के रिलेशनशिप की भी जो है उसकी मेंटेनेंस है वो डिपेंड करती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे जो आप आपस में करते हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ, ये एक फैक्ट है, ठीक है, बुक से लिया गया। अगेन अमेरिकन एसोसिएशन समथिंग ने किया था सर्वे। उन लोगों ने 1001 लोगों का सर्वे किया जो कि 18 साल की ऊपर की एज के थे। उनमें से 53% फेल्ट कि उनके पास अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ा इशू है उनके यहाँ मैरिज फेलियर का, जो कि मनी और इन लॉज से ज़्यादा है। हमें लगता है अक्सर कि रिलेशनशिप्स के जो फेल होता है, मैरिज डिवोर्स, सिर्फ इसलिए होता है कि या तो उनके पास पैसे नहीं होते या इन लॉज होते हैं, बट नो, उससे भी बड़ी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। और हम तो जो हमारा स्टैंडर्ड वैसे ही बहुत, आपको पता है, हर चीज़ में, एजुकेशन में वगैरह थोड़ा हम पीछे होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। और ये अमेरिका का सर्वे था, उसके अंदर 53% थे। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा इससे तो ज़्यादा ही होगा। ठीक, अगर ना हो तो होपफुली और ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि हमारे यहाँ मैरिज डाइवोर्स एक बहुत ज़्यादा टैबू चीज़ है, कि मतलब गुनाह है, जो कि नहीं है, ओके, लेकिन लोग नहीं करते। हमारी सोसाइटी इस चीज़ को इतना बुरा करती है कि लोग एक बुरे से बुरे रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं इससे कि वो उसको तोड़ दें, यू नो। एनीहू, तो अब आपको पता चल गया कि पर्सनल सक्सेस के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम सोशल सक्सेस के लिए, लाइकवाइज ये सोशल सक्सेस Likewise, your social success in interacting with neighbors, acquaintances, and people you meet every day depend on your ability to engage in satisfying conversations. Conversation that's comfortable and enjoyable. मेरा गला अब तक ख़राब है और मैं कभी कभी प्रोनाउंस बहुत चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से करती हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड सोशल सक्सेस जो है आपकी, यानी आप नेबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, लोगों के साथ जो अभी अभी मिले हो या पॉसिबल फ्रेंड्स, यू नो, और लोगों के साथ रेगुलरली मिलते हो, एक आप सोशलाइज करते हो, वो भी आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। अगर आप सही अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं करते तो लोग आपको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के बारे में लोग कहते हैं यार इससे ना बात करना सही नहीं है, इससे बात करने का दिल नहीं चाहता। तो ये सब क्या है, उसके पास बात करने का तरीका नहीं है। ऐसा थोड़ी है वो बहुत ही कोई गलत बातें कर रहा है, उसके पास तरीका नहीं है। हो सकता है कुछ का एक होता है, आप कुछ का नैरो माइंडेड होना भी आपको पसंद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के पास तरीका नहीं होता। इवन दो दे आर गुड, वो इस चीज़ को कॉन्वर्सेशन में अपनी नहीं बता सकते और उनकी कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबल और एंजॉयबल नहीं होती, तो लोग उन्हें अवॉइड करते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस, अब आपने देख लिया पर्सनल सक्सेस, सोशल सक्सेस के लिए तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी है, ठीक है। अब मैं जल्दी से स्क्रिम थ्रू कर रही हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ती नहीं हूँ और ऐसा लिखा हुआ नहीं होता तो सब लोग कहते हैं कि लिखें, तो इस दफ़े अब मैं बहुत ज़्यादा लिखती भी हूँ, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इंटरपर्सनली इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज क्रूशियल टू प्रोफेशनल सक्सेस. From the initial interview at a college job fair to interning to participating and then leading meetings, your skills at interpersonal communication will largely determine your success. आपकी सक्सेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होती है। आप कहीं इंटर्न हो, कहीं जॉब फेयर पे हो, कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किस तरह लोगों से मिलते हो, क्या वो आपको याद रखते हैं कि नहीं, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ लोगों से आप मिलो, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी मैनर्स जिसको हमारे यहाँ लोग अक्सर कहते हैं, उनका स्टाइल ऐसा होता है कि आप
बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप उन्हें याद रखते हो। और कुछ लोग आप चाहे वो कितनी हाई डिग्री पे हो आपको याद नहीं रहते क्योंकि उनके पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती। और कभी कभी आपको लग रहा होता है वो लोग होते हैं ना जिनको आप बोलते हो यार कहना क्या चाहते हो, वो क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग में हो सकता है बहुत सारे आइडियाज हो बट वो सबको मिक्स कर रहे हैं। उनके पास ये वे नहीं है कि वो बता सकें कि हम चाह क्या रहे हैं, ये है हमारा आइडिया, ये है हमारा एक्सप्रेशन। तो प्रोफेशनल सक्सेस भी इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करती है। आपको मीटिंग्स करनी होती हैं, आपको अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू अगर किसी का बुरा जाता है, चाहे टेस्ट कितना भी अच्छा हो, वो यूजुअली जॉब से रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंट करते हो कंपनी को। अगर आप किसी से बात करोगे तो आप इस तरह से बात करोगे तो वह आपको कभी भी अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपका टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ तो यूजुअली लोग आपको जॉब पे रख देते हैं। एंड इट इज़ अ फैक्ट, इट हैपन्स अ लॉट। और ये एक और फैक्ट है कि कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स कंसिडर्ड फॉर मेकिंग अ डिसीजन ऑफ हायरिंग। ठीक है, तो वो सर्वे कंडक्ट किया गया था मैनेजर्स और बिजनेस लोगों का। उनसे पूछा गया था कि आप वो चीज़ें बताएं, क्वालिटीज़ जो आप ढूंढते हैं जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं। तो उन्होंने जो क्वालिटीज़ बताई ना, उनमें सबसे टॉप पे थी कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। जैसे मैंने कहा, आप एक कंपनी की रिप्रेजेंटेशन होती है और अगर आप बात नहीं कर पाते, आप अपने आइडियाज़ कन्वे नहीं कर सकते तो लोग आपको नहीं समझते। अच्छा, वो कहते हैं इनको मैं अपनी कंपनी में कैसे रखूं। और टू बी ऑनेस्ट, मैं भी एक कंपनी के ऑनर होती, मैं यही कहती कि कोई ऐसा इंसान हो जो कस्टमर्स से बात कर सके, जो अगर आप हायर पोजीशन पे हैं तो आपको और हायर लोगों से बात करनी है। और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आपके आइडियाज़, आपकी डिग्री, आपकी 4 GPA किसी काम की नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों हमें पढ़नी चाहिए। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं कुछ छोटी बड़ी कुछ ना कुछ वीडियोस हमारे इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कोर्स में डालती रहूं। लेक्चर 1 लिख के डालूंगी, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ताकि आपको पता चलता जाए कि सीक्वेंस क्या है। क्योंकि वैसे तो मैं सीक्वेंस में नहीं काम करती यूजुअली। मुझे जो वीडियो की रिक्वेस्ट आती है या जो मुझे फील होता है कि मैं अपलोड कर दूँ, मैं अपलोड कर देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम ये करेंगे कि मैं पूरा कोर्स वाइज लेके चलूँगी, हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो यस, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ सीखना तो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो इफ़ यू डू लाइक वांट मी टू कंटिन्यू दिस और मेरा इतना ही जज्बा बना रहे। एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब ताकि जब मैं लेक्चर 2 अपलोड करूँ आपको पता चले। एंड थैंक यू so much for watching this video. I will see you guys in my next video. Bye guys.